सर गुरु और क्या कहते हैं ग्रेट गुरु जी प्रमोद मोड़िया जी को क्या कहते हैं मैं अपने इस पे इनवाइट करता हूँ सर। जोरदार तालियों के साथ बीच में क्या कहते हैं प्रमोद मोड़िया जी को इनवाइट करता हूँ। कम तरीके से परवेज सर ने बताया, बहुत अच्छी तरीके से जानकारी दी है। 7 फायदे, यही जानकारी सभी लोगों को बतानी है। इसी तरह की जानकारी हम सब लोगों को देनी है। यही 7 फायदे हम सब लोगों को लगातार मार्केट में, फील्ड में लोगों को बताना है। तब जा कर के हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, हम लोग 39 लोग थे, थोड़ा सा प्रयास कर देते 40 लोग हो जाते तो कुछ आज बढ़िया बात बताने जा रहा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही लकी है। आज का जो डे है लकी डे है। हम लोग 38 हैं, 2 लोग खोजिए कौन है आप सभी लोग, क्योंकि सब म्यूट हो, आप सब म्यूट हो, आप किसी को मैं इनवाइट करने वाला नहीं हूँ। तो आप दिमाग लगाओ पार्टिसिपेट में जाके, कौन 2-3 व्यक्ति हैं जो नहीं आए हैं और उन्हें फ़ोन करके लाया जा सकता है। क्लियर, और उनकी क्लास भी तगड़ी लगाना कि सीखना है या नहीं सीखना, या रोज़ मैं फ़ोन करूँगा, भूख आपको है या मुझे है, ऐसे पूछना, डायरेक्ट पूछना आपको भूख है या नहीं। नहीं भूख है तो फिर रहने दो, आप कभी भी जूम मीटिंग में मत आना, फिर आप जहाँ हो वहीं पड़े रहो, ज़रूरत ही नहीं है आपको आरसी में आने की। क्लियर, डायरेक्ट बात कीजिए ना, इसमें कोई प्यार वाली बातें नहीं करना, क्योंकि सामने वाला सीखेगा तो अपने लिए सीखेगा, पैसा कमाएगा तो उसके जेब में आएगा, आपके जेब में देने नहीं आएगा। इसीलिए डायरेक्ट बात कीजिए, सीखना है आपको कि नहीं सीखना। सीखना है तो आप आते क्यों नहीं हैं, आते भी हैं तो 8 बजे ज्वाइनिंग होते हैं, जब 10 मिनट मीटिंग रह जाती है। इस तरह से बात करें, हम किसी को दे रहे हैं, ले नहीं रहे किसी से, हम किसी से 1 रुपया मांग नहीं रहे हैं, अपना समय, एनर्जी, नॉलेज सब कुछ दे रहे हैं, एक अच्छा सिस्टम दे रहे हैं। तो आज कुछ खास बातचीत करूंगा और आप हो सके तो लिख भी सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल भूख है, तो अपना आँख और कान दोनों इधर रखिएगा सभी लोग, ताकि सीखने को मिले। कई बार क्या होता है ना कि हम मीटिंग को तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन हम देखते दूसरे तरफ रहते हैं, कान इधर होता है, आँख दूसरे तरफ होता है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। चलिए, मेरा आप सब लोगों से सवाल है, क्या आप सब लोग सच में आरसीएम में पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप सब लोग सच में रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हैं? क्या आप लोग अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने फैमिली को सुख सुविधाएं देना चाहते हैं जो अभी तक आप नहीं दे पाए हैं? क्या चाहते हैं वो सारी खुशियां मैं अपने फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने बहन को, माता को, पिता को, सबको दूं? चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे आएगा? अभी तक जैसे परवेज जी अभी बोले हैं, परवेज जी बोले हैं कि मुझे 15 साल 14 साल हो गया नौकरी करते हुए, अभी तो हालात मेरे बदले नहीं, अभी मेरे हालात बदले नहीं हैं। तो हालात मेरे कैसे बदलेंगे? जो काम पहले से कर रहा था, क्या वही काम अभी भी करता रहूं तो क्या हालात बदल जाएंगे? क्या उसी तरीके से करता रहूं तो बदल जाएंगे? सब लोग चाहते हैं, आप सभी लोग चाहते हैं कि मैं इसमें पैसा कमाऊं, प्रमोद जैसी ज़िंदगी जीऊं, मैं भी महीने का 50,000 रुपये कमाऊं, ऐसा सब चाहते हैं। आप में से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सोच रहा हो नहीं मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छे स्वास्थ्य की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने बच्चों का, अपने परिवार का सपना कोई पूरा नहीं करना। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं सोच सकता, 100% गारंटी देता हूँ, ऐसा नहीं सोचते। लेकिन हो रहा है क्या? जो आप सोच रहे हो कि ऐसा मैं कर जाऊँ, क्या ऐसा हो रहा है? नहीं, नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा। अब एक बात और बताइए आप सब लोग, मैं आपको बताने नहीं आता हूँ, मैं आपसे पूछने आता हूँ, क्योंकि आप हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, हमसे ज़्यादा जानकार हैं, इसलिए मैं आप लोग से ही पूछ लेता हूँ। जब आप लोगों ने आरसीएम में आईडी लगवाया, आरसीएम में ज्वाइनिंग आपने किया, उसके पहले की नॉलेज, उसके पहले की जानकारी और उसके बाद वाली जानकारी, कुछ परिवर्तन आया कि नहीं? कुछ फर्क पड़ा कि नहीं? आपके सोच विचार में, आपके चाल ढाल में, आपके रंग रूप में कुछ परिवर्तन आया कि नहीं आया? 100% परिवर्तन आया होगा, 100% परिवर्तन आया होगा। अब जब आरसीएम में आप नहीं थे, जो काम पहले करते थे उसमें, और आरसीएम में ज्वाइन होने के बाद, सेमिनार में, मीटिंग में, जूम मीटिंग में, अपलाइन से मिलने के बाद, वीडियो देखने के बाद कुछ परिवर्तन आया कि नहीं आया? कुछ सोच में बदलाव आया कि नहीं आया? आपको कुछ नॉलेज में फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा? 100% पड़ा होगा। इसीलिए तो सुबह 7:30 बजे आप सब लोग ज्वाइन हो जाते हो जूम मीटिंग में, इसीलिए तो आ जाते हो ना। बहुत परिवर्तन हुआ। आपको अब लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे सीखना चाहिए था, जो मुझे करना चाहिए था, लेकिन मैं लेट हो गया। ये सबका सवाल होगा कि मैं लेट हो गया हूँ, ये काम मुझे पहले कर लेना चाहिए था, ये सिस्टम काश मुझे पहले मिल गया होता, इस तरह से बताने वाला इंसान मुझे पहले मिल गया होता तो शायद मेरी ज़िंदगी आज थोड़ी और बेहतर हो गई होती, आज मेरे अंदर बहुत परिवर्तन हो गया होता, मेरे बैंक बैलेंस में परिवर्तन हो गया होता। ये सब आप सोच रहे होंगे कि काश मुझे पहले मिल गया होता। तो पछताने से कुछ होने वाला नहीं है। अभी जो मैं बता रहा हूँ इस पर काम कर जाओ और बहुत जल्दी आप आगे निकल जाओगे, बहुत जल्दी आप आगे निकल जाओगे। तो मैंने यहाँ बोर्ड पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ आरसीएम क्यों करें, आरसीएम क्यों करें। अब मेरा सवाल आप लोगों से है, जो काम आप करते हैं, जैसे यहाँ पर आप हैं,
ये आप हैं। इसके बाद आपकी शादी हुई तो बीवी या भाई मान लो, उसके बाद आपके बच्चे, बच्चे नहीं तो बहन मान लो, उसके बाद आपका दूसरा बच्चा, दूसरी बहन मान लो या भाई मान लो, आपके माता और पिता। आपके घर में, आपके परिवार में ये 6 तरह के लोग हो गए, यानी 6 परिवार, 5 परिवार, 6 परिवार, 7 परिवार से आपकी फैमिली होगी। 5-6 लोग से कम की फैमिली तो नहीं होती है, राइट। अब ये जो 5-6 लोगों की फैमिली है और ये इंजन है, ये आगे वाला इंजन है, ये इंजन काम करता है, क्या करता है? काम। ये इंजन काम करता है तो महीने के 20,000 15,000 रुपया घर में आते हैं, राइट। अब ये पैसा इंजन काम पे जाता है, ये इंजन 12 घंटा काम करता है या 10 घंटा काम करता है तो पैसा आता है। आगे वाला इंजन 10-12 घंटा काम करता है तो घर में पैसा आता है। अगर इस इंजन में कोई खराबी हो जाए, ये इंजन काम करने लायक ना रह जाए, इस इंजन में कोई दिक्कत आ जाए, इस इंजन को हटा दो। अब ये डब्बों का क्या होगा? ये जो पीछे डब्बे लगे हुए हैं इनका क्या होगा? अगर ये इंजन खराब हो जाए ट्रेन का तो बोगियों का क्या होगा? ट्रेन के डब्बों का क्या होगा? अगर इंजन बंद हो जाए क्या होगा? सोच के देखो। आपको आरसीएम क्यों करना चाहिए वो मैं समझा रहा हूँ आपको कि अगर ये इंजन खराब हो जाए, इस बोगी का क्या होगा जो बोगी पीछे लगी है? ये घर का मुखिया है, आगे जो इंजन है, इस मुखिया को कोई डिसबैलेंसिंग आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, ये काम पे जाने लायक ना रह जाए तो इन सभी लोगों का क्या होगा? इन बीवी बच्चों का क्या होगा? इन फैमिली का क्या होगा? माता पिता भाई बहन का सबका क्या होगा? इनको देख रेख करने वाला कौन है? इनको सपोर्ट करने वाला कौन है? इनको पैसा देने वाला कौन है? इनको खाना खिलाने वाला कौन है? इनको स्कूल भेजने वाला कौन है? आप बता दो, इनका कौन है आपके अलावा? आरसीएम क्यों करना चाहिए? है आप में से किसी के पास जवाब? बता दो। इंजन को कुछ हो जाए तो बोगियों का क्या होगा? जहां की वहीं खड़ी हो जाएगी और ज्यादा दिन वहां खड़ी हो जाएगी तो बोगियों का भी पता नहीं लगेगा, सड़कें खत्म हो जाएगी। अनिल बीवी बच्चों को, ये माता पिता को, बहन बेटी को वो करना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ जाना नहीं चाहते थे, वो करना पड़ेगा जो करना नहीं चाहते थे, उनसे बोलना पड़ेगा जिनसे बोलना नहीं चाहते थे, इनको वो सब करना पड़ेगा जो सोचे भी नहीं थे। इसलिए आरसीएम कर लेना चाहिए, इसलिए आरसीएम कर लेना चाहिए। मैंने शुरुआत किया 19 में, 20 में लॉकडाउन लगा, 20 में सही शुरुआत किया। आज मैं बहुत खुशनसीब हूँ और बहुत मैं अपने आप को अच्छा फील कर पाता हूँ क्योंकि मैंने रहने के लिए बच्चों को घर भी बनवा दिया है, पैसा आने के लिए पैसा आने का जरिया भी बना दिया है। उनको कहीं नौकरी खोजने की ज़रूरत नहीं, किसी का नौकर बनने की ज़रूरत नहीं। पैसा आ रहा है, आता जाएगा। और मैंने एक नहीं, 2-2, 3-3 रास्ते बना दिए पैसे आने की, और मैं खुद नौकरी छोड़कर फुल टाइम काम कर रहा हूँ। आप सोच करके देखिए, अगर आप भी इस तरह से अपने परिवार के साथ में करते हैं, पैसा आने का जरिया बना देते हैं, अपना घर बना लेते हैं, तो बच्चों को आने वाले टाइम में सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे रोटी कहाँ से आएगी, मुझे कपड़े कहाँ से आएंगे, मेरी दवाई कहाँ से आएगी, मेरी एजुकेशन कहाँ से होगी। ये आपको सोचना पड़ेगा, बच्चे नहीं सोचेंगे, वो तो नादान है, उनको क्या पता। आप सीनियर हो ना, आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे? आरसीएम क्यों करें समझ में आ गया आपको? इसीलिए आरसीएम करना है। आज अगर आपको कुछ हो जाए तो आपको बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है, आपके फैमिली को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं। जहाँ दिन रात मेहनत करते हो ना, दिन रात अपने शरीर को गला रहे हो ना, वहाँ से कोई पैसा आने वाला नहीं है आपके घर में। अगर आपको कोई दिक्कत हो जाए, 1 भी रुपया घर में नहीं आने वाला वहाँ से। तो फिर वहाँ आपको बोला जाता सेमिनार चलो, नहीं जाते हो, मीटिंग में आ जाओ, नहीं मुझे काम पे जाना है, लॉलीपॉप लेने चले जाते हैं 2 घंटे के लिए। 2 घंटे में क्या ज़िंदगी बदलती है फैक्ट्री में? वो 2 घंटे आरसीएम में लगा दो। आरसीएम में ज़िंदगी प्रमोद की बदली, आपको बदल जाएगी ज़िंदगी। मैंने छोड़ दिया। जब फैक्ट्री में बोला गया भाई साहब या तो आरसीएम कर लो या तो फिर फैक्ट्री में काम कर लो, मुझे बोला गया या तो फैक्ट्री में लग जाओ या तो आरसीएम में काम करो, 2 तरफ में। मैं कहा भाई आरसीएम करूंगा, फैक्ट्री नहीं करूंगा। तो उसने बोला अभी मत करो, अभी से छोड़ दो। मैं कहा जल्दी छोड़ दूंगा। उस समय मेरी मजबूरी थी, मैं नहीं छोड़ा। जब वो बोलता था ना अभी छोड़ दो, वो मेरी मजबूरी थी, मैं नहीं छोड़ा। लेकिन समय आने पर मैं छोड़ दिया, बिल्कुल से छोड़ दिया। तो आपके पास एक गोल होना चाहिए, उस गोल पर काम करना पड़ेगा, तब होगा। आप डिसीजन नहीं ले रहे हो अंदर से ना, मीटिंग में आते हो, सुनते हो, सुन के चले जाते हो, क्या ज़िंदगी बदल जाएगी? बताओ। लुधियाना आते हो, घूम के चले जाते हो, क्या पैसा आ जाएगा आपके घर में? नहीं होने वाला है। तो आपको आरसीएम क्यों करना चाहिए ये समझ में आ गया होगा। इंजन को कोई दिक्कत हो जाए तो डब्बों का हालत ख़राब हो जाती है, इसलिए आरसीएम कर लेना चाहिए। मैंने किया, बच्चों के लिए सेपरेट काम कर दिया है, मुझे टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है मुझे, एकदम ओके हूँ मैं, माइंड से बिल्कुल क्लियर हूँ। और ना मैंने कोई लोन फोन लिया हुआ है कि बच्चों को लोन भरना पड़ेगा, वो भी नहीं लिया मैंने। कोई लोन फोन नहीं भरना पड़ेगा। रहो मस्ती, अपने घर में रहो, आराम से रहो, मस्त रहो एकदम। पैसा भी आ रहा, लगातार आ रहा, बढ़ के आ रहा, हर महीने बढ़ के आ रहा। ऐसा मैंने पहले सोचा, हो नहीं गया अचानक से, पहले सोचा, उस पर काम किया। कई बार गिरा फिर उठा, फिर गिरा फिर उठा, फिर गिरा फिर उठा, गिरा उठा, गिरा उठा, रुका नहीं।
लोगों ने मना किया, रुका नहीं। लोगों ने ताने मारे, मैंने रुका ही नहीं। लोगों ने बहुत कुछ भला बुरा बोला, मैंने रुका ही नहीं। करता गया, अपने जैसे पागल लोगों को खोजता गया, अपने जैसे बेवकूफ़ लोगों को खोजता गया, अपने जैसा सिस्टम में आने वाले और काम करने वाले लोगों को खोजता गया और ढूंढते ढूंढते आप जैसे लोगों को पा गया और आप जैसे लोगों को मैं लेकर के आगे निकल गया। जो लोग समझदार बनते थे वो आज समझदार बन के वहीं पे 12 घंटा दिहाड़ी कर रहे हैं। पागलपंथी थी मुझे कुछ कर जाना। अगर लोग कर सकता मैं भी कर सकता हूँ। अजय सर अगर फ्रीडम आ सकता मैं आ सकता हूँ, राकेश फ्रीडम आ सकते मैं आ सकता हूँ, राम प्रवेश रामेश्वर फ्रीडम आ सकते मैं भी आ सकता हूँ। वो सब रॉयल्टी टेक्निकल बन सकता तो प्रमोद तू क्यों नहीं बन सकता है? तेरे अंदर क्या कमी है? या तो तू सीखता नहीं है, सीखता है तो करता नहीं है, यही कमी है। तो मैंने सीखना करना दोनों काम चालू कर दिया और हो गया आपके सामने। सिर्फ सुनने से नहीं होगा, उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। ये देखिए इस काम को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ मैं पॉइंट बातें लिखा हूँ। अगर आप जिंदगी बदलना चाहते हो तो खुद को बदलना पड़ेगा। जिंदगी को बदलना चाहते हो तो खुद को बदलना पड़ेगा। अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो खुद को बदलना पड़ेगा। बैंक बैलेंस को बढ़ाना चाहते हो, खुद को बदलना पड़ेगा। आप इस हिंदुस्तान में अपनी पहचान बनाना चाहते हो तो खुद को बदलना पड़ेगा। खुद की आदतों को बदलना पड़ेगा, खुद के स्वभाव को बदलना पड़ेगा, चाल ढाल को बदलना पड़ेगा। पहले वाले तौर तरीके, रहन सहन, बोल भाषा, कपड़े वो काम आने वाले नहीं है। इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ, नहीं आएंगे काम। मेरा सवाल और आपसे है, सभी लोग से, आप सभी लोग मेरे सीनियर हो, मैं आपसे सवाल करता हूँ। एक सवाल का जवाब दो। जो थाली गंदी हो, जिसमें मिट्टी लगी हो थाली में, क्या उसमें खाना खाओगे? जो कपड़ा गंदा हो क्या उसे पहनोगे? जो बिस्तर गंदा हो क्या वहाँ उस पर सोओगे? जो कुर्सी गंदी हो क्या कुर्सी पे बैठोगे? नहीं ना। फिर आप क्या सोचते हो कि मैं पुराने कपड़े में जाकर के काम कर लूँगा? आपको लगता है पुराने में दिहाड़ी करने वाले, मजदूरी करने वाले कपड़ों में जाकर आरसीएम कर लूँगा? हो जाएगा पुराने कपड़ों से? आपका कपड़ा गंदा हो, कॉलर खटापटा हो, ये धारी धोरी वाला आपका शर्ट हो, जो इसमें बताया गया वो सूट आपके पास में ना हो, तो क्या लगता है आप पुराने तरीके से इस नए काम को कर लेंगे? नहीं होगा। आपको बदलना पड़ेगा, ऊपर से बाल से लेकर नाखून तक बदलना पड़ेगा। अगर आप बदलने को तैयार हैं तो कामयाबी आपके पास आने को तैयार है। सफलता तो चाहती है आपके पास आऊँ, वो तो बैठी है दरवाजे पर, लेकिन वो चाहती है मेरे लायक बने। तो लड़की तैयार है शादी करने को, लेकिन उसके लायक तैयार तो हो जाओ। फटीचर बन के घूम रहे हो, सक्सेस आपके पीछे पीछे घूम रही है, आप आगे आगे भाग रहे हो। वो कहती तू बदल, मैं आ रही हूं, तू बदल जा, मैं आ रही हूं। आप बदलने को तैयार नहीं हो, वो पीछे पीछे लगी हुई है, घूम रही है। प्रमोद ने खुद को बदल दिया, अपनी सारी पुरानी आदतों को बदल दिया, पुराने तौर तरीके को प्रमोद ने बदल दिया। तो सफलता इसके पास, थोड़ा सा हाथ इसके सर पे ऐसे रख दिया, प्रमोद मैं तेरे साथ हूं, घबराना मत, क्योंकि तूने खुद को बदला है। बदलने को तैयार नहीं है, बड़ी तकलीफ होती है। यहां चलो, यहां पे आते हैं। इस काम को करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इस काम को करने के लिए सबसे पहले आप लोग अपने घर में बोर्ड ले आओ। इस तरह का बोर्ड लेके आओ। ये बोर्ड आपको 200 रुपये में मिलेगा, 250 रुपये बोर्ड मार्कर दोनों मिलेगा। 250 रुपये में बोर्ड और मार्कर दोनों मिल जाएगा। सबसे पहले ये बोर्ड और मार्कर जल्दी से जल्दी अपने घर में लेकर के आओ, अगर आप इसमें काम करना चाहते हो। ऐसे सुनने से होगा नहीं, एक एक करके सबको प्रैक्टिकल करवाऊंगा। आप लोग प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। प्रैक्टिकल करना सीखो। ये बोर्ड और मार्कर जल्दी से जल्दी अपने घर में लेकर के आओ और ग्रुप में फोटो डालो खींच कर कि मेरा मार्कर बोर्ड आ गया। जिनके पास है वो फोटो खींच के भेजे मेरे पास है, ताकि मैं नोट बना सकूं किनके पास मार्कर बोर्ड है। जिनके पास नहीं वो खरीद के लाओ किताब की दुकान से। उसके बाद आपको लगेगा डायरी आपको चाहिए, सूट चाहिए, एक आपके पास ड्रेस होना चाहिए इस काम को करने के लिए। फिर वही बात करता हूँ, बदल डालो कपड़ों को। उसके बाद आपके पास में फ़ोन होना चाहिए, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन, टच फ़ोन होना चाहिए, बटन वाले से काम नहीं चलेगा। उसके बाद में आपके पास में बैग होना चाहिए, टूल बैग होना चाहिए जिसमें सारा सामान होना चाहिए। उसके बाद में ये सब कुछ होने के बाद अगर आप एक्शन नहीं लेते हो, बाजार में नहीं जाते हो, लोगों को नहीं बताते हो, तो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली नहीं है। ठीक है, उसके बातें मैंने आपको बताया, उस पर आप ध्यान रखें, उस पर आप काम करें। अगर आप बदलाव चाहते हैं, ज़िंदगी बदलना है तो खुद को बदलना है। जिंदगी बदलना है तो खुद को बदलना पड़ेगा, तभी होगा। बदलाव जरूरी है, बदलाव बहुत जरूरी है। बदल डालो खुद को, नहीं तो कोई पूछेगा नहीं। नोकिया उड़ गया, मेट्रोला चला गया, पैनासोनिक चला गया, डोकोमेंट कौन सा था वो चला गया, डोकोमो सोकोमो सब गायब हो गया। जिसने खुद को बदला नहीं, मार्केट ने उसे उड़ा दिया। खुद को जो बदल दिया है वही आज यहाँ पर है। बदल डालो खुद को। और जब आप सभी लोग बदलने को तैयार हैं तो मैं आपके साथ में सिखाने को तैयार हूँ, तो आपको बताने को तैयार हूँ, आज से आगे निकालने को मैं तैयार हूँ। आप पुराने कपड़े, गंदे कपड़े नहीं पहन सकते, गंदे थाली में खाना नहीं खा सकते, गंदे कुर्सी पर बैठ नहीं सकते, गंदे बिस्तर पर सो नहीं सकते। तो आपके साथ में कोई नया आदमी, कोई अच्छा आदमी क्यों आएगा? सवाल अपने आप से पूछो कि मेरे साथ लोग क्यों जुड़ेगा। अपने आप से सवाल पूछना।
आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए, आपके कपड़ों में वो क्वालिटी होनी चाहिए, आपके ड्रेस और फेस में वो चमक होनी चाहिए, तब लोग, अच्छे लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे और आपके कंपनी के साथ में आना चाहेंगे। इसको आप जरूर ध्यान रखो। तभी मैं बोलता हूं कि आप लगातार अपने आप पर काम करो, खुद पर काम करो। एक महीने में 30 दिन होता है, कितना दिन? एक महीने में 30 दिन होता है। अगर एक दिन में 1% अपने आप को चेंज करते हो ना, तो एक महीने में 30% चेंज हो जाओगे आप, 30% चेंज हो जाओगे। अगर एक दिन में 1% बदलाव लाते हो, 30 दिन में 30% बदलाव आपके अंदर आ जाएगा। बदलने को तैयार हो जाओ, सीखने को तैयार हो जाओ। उसके बाद मैंने बोला ये बोर्ड, जितने लोग के पास में बोर्ड है तो ठीक है, अगर बोर्ड नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी व्हाट्सअप में आप कमेंट करके बताएं कि मैं बोर्ड लेने जा रहा हूं, और बोर्ड लेके आए तो आप जरूर उसमें बताएं। चलिए मैं कुछ लोग को अनम्यूट करता हूं जो मैंने आज बताया उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं। परवेज जी आइए सर, समय कम है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्या कहते हैं आपने फिर मौका दिया हमको बोलने के लिए जूम वेबिनार पे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं सर यही बोलना चाहता हूँ, आपने जितने भी चीज़ बतलाए हैं सर, क्या कहते हैं ये बहुत फायदे वाली चीज़ है, और सभी अगर इसमें से कुछ कुछ ही डेली मतलब कुछ कुछ ही चीज़ को कहते हैं परिवर्तन करें, मतलब उसको चेंजिंग करें ना सर, तो यकीनन सी बात है कि बहुत जल्द हम लोग सीख जाएंगे और बहुत जल्द क्या कहते हैं हम लोग आगे बढ़ जाएंगे सर। तो हमारे गुरु जी ने जितना बतलाया है बहुत बेहतरीन बतलाया है, और उस चीज़ पे हम लोग काम करेंगे सर। हम लोग एक इरादा और क्या कहते हैं विश्वास, मतलब क्या कहते हैं अंदर अपने आप को पूरा तरीके से चेंज करने के लिए हमको खुद अपने आप को चेंज करना पड़ेगा सर। जब तक हम लोग खुद अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने माइंड को, सबको कहते मतलब डिसीजन नहीं देंगे ना सर, तो जब तक हम लोग चेंज नहीं होंगे सर।